खबरों की ओर। शहडोल में राहुल गांधी रुकेंगे। सुबह 7 बजे जबलपुर के लिए उड़ान भी भर सकते हैं राहुल गांधी। तो लगातार दिग्गजों के दौरे जारी हैं और अब कांग्रेस से राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं। एमपी का दौरा राहुल गांधी का शहडोल में रुकेंगे और सुबह 7 बजे जबलपुर के लिए उड़ान भी भर सकते हैं। तो कार्यक्रम में फेरबदल भी कर सकते हैं राहुल गांधी। उमरिया भी जा सकते हैं, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उमरिया का दौरा भी हो सकता है राहुल गांधी का और स्थानीय लोगों से राहुल गांधी मिल भी सकते हैं उमरिया प्रशासन दौरे को लेकर। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी जिस तरह से दौरे कर रहे हैं इसमें परिवर्तन लगातार देखे जा रहे हैं और फेरबदल भी राहुल गांधी अपने दौरे को लेकर कर सकते हैं। उमरिया में भी प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि उमरिया भी राहुल गांधी जा सकते हैं। तो एमपी में चुनाव की तारीखें नजदीक है। पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल से पहले ही आगाज कर चुके हैं और अब देखिए राहुल गांधी भी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जबलपुर के लिए कल उड़ान भर सकते हैं। कार्यक्रम में फेरबदल भी राहुल गांधी की ओर से किया जा सकता है। तो एमपी में लगातार तैयारियां देखी जा रही हैं, हर पार्टी की ओर से तैयारी, चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की। और सीटों का आप गणित भी जान लीजिए क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में कांग्रेस के पास मात्र एक ही सीट है, वो भी छिंदवाड़ा। बाकी सीटें बीजेपी के पास है, यानी कि 28 सीटें। और इस बार इसीलिए कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती भी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, राहुल गांधी भी अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, उनका भी दौरा है, लेकिन क्या वजह है? लगातार फेरबदल की यहाँ पर बात कही जा रही है। उमरिया भी जा सकते हैं, जबलपुर भी जा सकते हैं, क्या कोई तय कार्यक्रम नहीं है राहुल का? नहीं, बात फेरबदल की नहीं है। तय कार्यक्रम के हिसाब से आज उनकी मध्य प्रदेश में 2 सभाएं थी, त्यूनी और त्यूनी के बाद शहडोल में। लेकिन एक तो कुछ मौसम की गड़बड़ी थी, उससे थोड़ा सा कार्यक्रम डिले हुआ शहडोल का। और फिर उसके बाद जब निकलने की बारी आई तो ये भी बात समझ में आई कि रिफ्यूलिंग नहीं हो पाई है समय से जी। तो इस चक्कर में, और जैसा कि बता दें कि हेलीकॉप्टर के उड़ान के लिए सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद वो नहीं उड़ सकता है। तो चूंकि रिफ्यूलिंग नहीं हो पाई तो इसलिए वो उड़ नहीं पाए। तो रात में फिर प्रशासन ने यहीं पे एक स्थानीय होटल में उनके रुकने का इंतजाम किया जी। और सारे सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम लगाए और फिर आज देर शाम फ्यूल आ गया। फ्यूलिंग तो हो चुकी है, तो अभी जो तय कार्यक्रम है उसके साथ सुबह 7 बजे निकलना है। लेकिन उसमें भी एक और छोटा सा बदलाव की खबर आ रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 7 बजे निकल करके वो जबलपुर जाएंगे। जबलपुर एयरपोर्ट से फिर वो अपने दूसरे निर्धारित कार्यक्रमों की ओर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक और छोटा सा परिवर्तन की बात आई है कि उमरिया जिला प्रशासन भी सारे सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है और जिस तरह से वहाँ हलचल है तो एक इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि वो सुबह उमरिया के रास्ते भी जा सकते हैं, उमरिया भी जा सकते हैं हेलीकॉप्टर से। ये है फिलहाल तो खैर वो एक शहडोल के एक ढाबे में अपने दलबल के साथ खाना खाने आए हुए हैं और उन्हीं का इंतजार है कि अब वो उनका अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, और राहुल अपने दौरे पर हैं और अगला कदम क्या है ये तो राहुल ही जानते हैं। लेकिन दिग्गजों के दौरे लगातार जारी है और एमपी का रण इतना आसान भी नहीं है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर सुनील जी नजर आ रही है क्योंकि 28 सीटें बीजेपी के पास है और मात्र कांग्रेस के पास एक ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उमरिया भी राहुल गांधी जा सकते हैं और आपको बता दें राहुल गांधी स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो राहुल का दौरा शहडोल में ही रुकेंगे।